कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें। मौसम में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई को बिल्कुल भी स्टॉप ना दें और पढ़ाई करते रहें। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 3, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3, जिसमें बोला जा रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा है कि केवल वहां पे एक चर भी रहते थे, दो चर भी रहते थे, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन थी कि केवल एक ही चर मिले थे। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जिसमें ऐसे समीकरण हमें मिलेंगे जिसमें दो चर रहेंगे, दो वेरिएबल्स रहेंगे। तो अब एक बात यहाँ पर आ रही है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर मतलब क्या होता है? रैखिक। लीनियर मतलब होता है रैखिक, और रैखिक हम किसे बोलेंगे कि ऐसा समीकरण या ऐसा समीकरण जिसमें जो वेरिएबल्स दिए रहेंगे, तो वेरिएबल्स की जो पावर, मैक्सिमम पावर होती है हमारी, वो सबसे ज्यादा क्या रहेगी? 1 रहेगी, मैक्सिमम 1 रहेगी। तो ऐसा समीकरण क्या कराएगा? हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो एक एग्जांपल के माध्यम से हम देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन हमारा क्या होता है। जैसे हमने देखा 3x + 2y = 5। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि दो वेरिएबल है x एंड y, लेकिन x और y का जो हमारा पावर है, मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है। 1 होने के चलते ये जो हमारा समीकरण इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन है, इसकी कंडीशन होती है, इसका व्यापक समीकरण जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जनरल इक्वेशन का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, किस प्रकार दिखाते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या सामान्य रूप हमारा क्या होता है? इसे हम बोलते हैं a1x + b1। अब चूंकि एक ही हमारे पास रेखाएं हैं, लाइन है, इसलिए by + c = 0 हो जाएगा। तो इस लाइन की कंपैरिजन हम करते हैं, लाइन का कंपैरिजन हम करते हैं कुछ एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। कंपेयर ऑफ रेशियो और सेकंड यहां पर हमारा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसी प्रकार अगला हो जाएगा हमारा अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। ये हमने एक टेबल बना लिया। अब यहाँ पे जो हमारे कंपेयर ऑफ रेशियो रहेंगे, तो दो के लिए है, दो रेखाओं के, दो रेखाएं हो जाएंगी, ये हो जाएगा a1 b1 c1। इसी प्रकार a2 x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पे यदि इन दोनों a1 और a2, a1/a2 यदि दोनों बराबर ना हो, b1/b2 के, ये a1 को a2 से हम डिवाइड कर दें और b1 को b2 से डिवाइड कर दें, तो इनका जो रेशियो मिलेगा हमारा, यदि बराबर ना हो, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारा जो लाइन आती है, तो हमेशा
इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है एक दूसरे को लाइन ये ग्राफ में हमेशा इंटरसेक्ट कट करती हैं, और जो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा इंटरप्रिटेशन, तो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में जो हमारा वैल्यू आएगी केवल और केवल ओनली वन सॉल्यूशन, इसी को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मतलब केवल और केवल एक सॉल्यूशन फाइंड होता है। इसी प्रकार सेकंड कंडीशन हमारी है a1/a2 इक्वल देन b1/b2 इक्वल देन c1/c2। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारी जो कंडीशन आएगी तो हो जाएगी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है समपाती, मतलब जो लाइंस होंगी हमारी एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होंगी। मतलब यदि हमारी हथेली है, एक के ऊपर हम एक रख लेंगे तो ऊपर वाली के कारण नीचे वाली हथेली हमारी दब जाएगी, दिखाई नहीं देगी। उसी प्रकार लाइंस की कंडीशन होती है कि जैसे एक लाइन थी, इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए तो ये हमारा कहता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन हमें मिलेंगी, और इस कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है। और थर्ड कंडीशन हमारी होती है a1/a2 इक्वल देन b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। मतलब दो रेशियो हमारे सेम रहेंगे और तीसरा रेशियो यदि सेम नहीं है तो जो हमारे ये मिलेंगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होंगे तो हमेशा पैरेलल लाइन मिलेंगी हमें। पैरेलल लाइन कैसी होंगी, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल सीधे, मतलब एवरी पॉइंट को उनका जो डिस्टेंस होगा सेम होगा। ये हमारा पैरेलल लाइन का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे आप ट्रेन की पटरियों को पाथ ऑफ ट्रेन जो होगा एवरी पॉइंट पे उनपे, यहाँ पे आप डिस्टेंस देखें, यहाँ पे आप डिस्टेंस देखें, यहाँ पे आप डिस्टेंस देखें, आपको डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे सेम दिखाई देगा, तो वो हमारी पैरेलल लाइन होगी। और जो इनका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा तो क्या होता है हमारा नो सॉल्यूशन, मतलब इनका कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारे जनरल इक्वेशन ऑफ द लीनियर पेयर होते हैं, तो यहाँ पे चूंकि हम पेयर में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये चैप्टर का नाम ही है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब जोड़ा, ऐसे लीनियर इक्वेशन होंगे जो दो होंगे, तो दोनों के लिए हम यहाँ पर क्या निकाल लिए जनरल इक्वेशन। अब दोनों का हम आपस में कंपैरिजन करेंगे तो कुछ कंडीशंस बनती हैं जो कि यहाँ पे दी गई हैं। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन यहाँ पर दिखाया जाता है। तो ये टेबल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस टेबल को अच्छे तरीके से लर्न कर लें। अब मैं थोड़ा सा क्लास 9 की ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके प्रत्येक क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो ग्राफ को हम देखते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है ग्राफ को। 2D ग्राफ, जो 2 डायमेंशनल ग्राफ हमारा होता है, उसमें केवल और केवल दो एक्सिस एक्स एंड वाई पाए जाते हैं, और प्रत्येक दोनों एक्सिस हमारे पॉजिटिव एक्सिस एंड नेगेटिव एक्सिस में डिवाइड होते हैं। ये हमने ग्राफ खींच लिया, जिसमें से ये प्लस एक्सिस होता है और ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस, जो हमारा ये सेंटर ऑफ पॉइंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं, इसका जो क्वाड्रेंट रहेंगे तो 0 0 होते हैं। अब ये वाला जितनी इस साइड की जो भी हमारी डिस्टेंस रहेंगी पूरी पॉजिटिव रहेंगी, इस साइड की जितनी भी डिस्टेंस रहेंगी नेगेटिव रहेंगी, इस साइड की डिस्टेंस हमारी नेगेटिव रहेगी और ऊपर साइड की पॉजिटिव रहेगी। तो कुछ रिप्रेजेंट कर देते हैं हम 1 2 3। अब इस साइड देखेंगे कि आप y पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर भी हम
1 2 एंड 3 कर देंगे। और इस साइड आप देख रहे हैं कि x जो है हमारा निगेटिव में है, इसलिए इधर की जितनी भी डिस्टेंस होंगी पूरी निगेटिव में जाएंगी और इस साइड की भी वैल्यू हमारी पूरी निगेटिव में जाएंगी। तो अब यहाँ पर हम क्वाड्रेंट की जो साइन होता है वो फिक्स कर लेते हैं कि यहाँ पर ये देखिए आप प्लस है, ये प्लस है और ये भी माइनस है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसी प्रकार से ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर हम सभी की साइन को फिक्स करते हैं कि देखिए सबसे पहले हम चाहे कहीं पे भी रहे x को ही उठाएंगे, x वाली वैल्यू को प्रथम प्राथमिकता दिया जाता है, इसके बाद y वाली वैल्यू को। यहाँ पे हम x उठाएंगे, आप देख रहे हैं x हमारा पॉजिटिव है और y हमारा क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, दोनों वैल्यू। इसी प्रकार सेकंड क्वाड्रेंट में अभी आप इसको नहीं उठाएंगे, अभी हमने बताया है कि चाहे कहीं पे भी रहे x को ही पहले उठाएंगे, तो इसमें हमारा x जो है माइनस है और y कैसे हमारा प्लस है। मतलब इसकी जो पहली वैल्यू होगी निगेटिव होगी और दूसरी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में अब हम इस माइनस को ही उठाएंगे, मतलब ये x है, x एक्सिस को उठाएंगे तो माइनस और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, ये भी माइनस। मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है इसमें दोनों वैल्यूज हमारी क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमारा है तो ये इसमें प्लस और दूसरा माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस। इस प्रकार से हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस वैल्यू होती है। इस प्रकार से हमने देखा। और ये जो हमारा ये निर्देशांक है, ये जो हमारा निर्देशांक है तो पहले वाले को हम बोलते हैं अवश्य और दूसरे वाले को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। पहले वाले को अवश्य एंड दूसरे वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं हिंदी में भुज और इसको कोण। इस प्रकार से हमने इस डायग्राम को भी, जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ को भी हमने बेसिक चीजें देख लिया। अब हम देखते हैं कि अगली वीडियो जो हमारी होगी 3.1 के ऊपर होगी, जिसमें इसका पर्याप्त मात्रा में यूज किया जाएगा। यदि आप लोग को हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो हमारी तुरंत ही अपलोड होंगी, जल्दी से आएंगे, फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। थैंक यू।